गांव के तमाशे, बंती, तनी और हिना की दुनिया। एक सरसब्ज व शादाब गांव था, जहां हर सुबह मुर्गे की बांग, दरख्तों की छांव और गाय की घंटियों की छन छन से जागती थी। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, मगर उस घर में सुकून कम और हंगामा ज्यादा था। उस घर में रहते थे दो भाई, बंती और तनी, और उनकी प्यारी बहन हिना। हिना तो समझदार और संजीदा सी बच्ची थी, मगर बंती और तनी, अरे भाई, ये दोनों तो गांव के हंगामा प्रोफेशनल्स थे। तनी तो खैर बदतमीजी का पूरा इंसाइक्लोपीडिया था। कोई कुछ कहे वो फौरन ज़ुबान निकालकर बुरी सी शक्ल बनाता और ऐसा मूड दिखाता कि जैसे सब के सब फजूल हैं। वो हर बात की नकल इतनी एक्यूरेट करता कि जिसकी नकल हो उसे भी हंसी आ जाए। वो भंती की भी नकल करता, अम्मा की भी और कबूतरों की भी। हाँ, कबूतरों की भी। भंती जरा सीधा था, लेकिन तनी के साथ हो तो उसका भी दिमाग घूम जाता। दोनों मिलकर ऐसा तमाशा लगाते कि गांव के लोग कहते, भाई ये बच्चे नहीं, पूरा थिएटर है। अब आएं घर के बड़ों की तरफ। अबू आसिफ, जिनका दिल सिर्फ कबूतरों में बसा था। उनके कबूतरों के लिए स्पेशल शेल्टर, दाना पानी, हवा और लोरी तक थी। अगर कोई बच्चा कहता अब्बू, तो जवाब आता, चुप कर, मेरे सफ़ेद बाज उड़ने वाले हैं। और अब बात करें अम्मी ज़ाहरी की, गांव की सबसे जलाली खातून, जिनका गुस्सा और बात बात पर हाथ उठाना गांव भर में मशहूर था। मगर उनकी और आसिफ की लड़ाई तो जैसे पाकिस्तानी ड्रामों का स्पेशल एपिसोड होता था। ज़ाहिरी को बच्चों की शरारतों से सख्त चिढ़ थी, और जब भी कुछ होता सीधा जूता या चम्मच हाथ में आता और सदा गूंजती, आसिफ, ये सब तेरे कबूतरों का असर है। आसिफ चीख कर कहते, मेरे कबूतरों को बीच में ना लाओ, तुम खुद ही। और इससे पहले वो जुमला मुकम्मल करते ज़ाहिरी कड़क कर कहती, ओ बस करो, तुम्हें तो लगता है अंडे भी कबूतर देंगे। और तब तक तनी पूरे मंजर की नकल कर रहा होता, हाथ नचाकर, आंखें चढ़ाकर, आवाज बदलकर, और हना पीछे से हंस हंस कर दोहरी हो रही होती। एक दिन तीनों बहन भाइयों ने खेतों में जाने का प्लान बनाया। रास्ते में बकरियों को तंग करना, बैल को अंकल कहना और किसी के आम के दरख्त पर चढ़कर चीज चोर खेलना सब कुछ मामूल का हिस्सा था। शाम को जब वो घर वापस आए तो ज़ाहिरी ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, आज फिर किसकी खेतों में हल चलाया है? और इससे पहले कोई जवाब देता, चम्मच का निशान बिनती की पीठ पर और तनी के गाल पर बन चुका होता। लेकिन तनी ने फिर भी चुप ना की। वो फौरन अम्मी की नकल करते हुए चम्मच हाथ में लेकर चीखा, आसिफ, तुम्हारी कबूतरों ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। कहानी का सबक, जहां बचपन हंसता है वहां जिंदगी रंगीन होती है, और अगर बच्चे तनी जैसे हों तो हर दिन ईद होता है, माँ बाप के लिए थोड़ा कम।